Good morning and assalamu alaikum, my dear class 5. How are you all? I hope you all are fine. Enjoy good health. As you all know, I am your social studies teacher Aruj Yunus. Today we are going to do the revision. As you all know, your exams are going, so we have to do the revision so that you can do your exam very well. We are going to do the revision of unit 1, 2 and 3 geography, physical regions, climate of Pakistan. Okay, let's start with unit 1, geography. Okay, location of Pakistan. What is meant by geography? Means earth and graphy means to make map. Pakistan, as you all know, our beloved country is Pakistan. The location of country not only influences its climate and physical characteristics, but it has also a strong impact on its people and their lifestyle. अब आपको पता है कि किसी भी मुल्क की जो लोकेशन है वो वहाँ के रहने वाले लोगों पे, वहाँ के मुल्क की मईशत पे, मुल्क की तरक्की पे बहुत असरअंदाज होती है. और एज़ यू ऑल नो, पाकिस्तान टोटल एरिया इज़ 796,096 स्क्वायर किलोमीटर. जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए तो आपने 796,096 के साथ स्क्वायर किलोमीटर ज़रूर लिखना है, क्योंकि आपने टोटल एरिया बताना है पाकिस्तान का, तो उसको आपने प्रॉपर लिखना है. और हम आपको पता है हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और इस तरह से हम बता सकते हैं कि पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान के साउथ में क्या आता है, ईस्ट में क्या आता है, पाकिस्तान के वेस्ट में क्या आता है. एंड व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? In order to know the location of any area or country, the imaginary lines have been drawn on the globe or map. These lines are drawn from east to west are known as lines of latitude, and imaginary lines drawn from north to south are called lines of longitude. Imaginary lines बनाई जाती हैं जिससे मैप की रीडिंग जो है, मैप पे लोकेशन फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान हो जाता है. और इसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइंस हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की, जिसमें इक्वेटर आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आता है. इससे रिलेटेड आपके तो शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? द लाइन इज़ लोकेटेड एट 23.5 इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, एंड लाइन इज़ लोकेटेड टू 23.5 इन द साउथ ऑफ इक्वेटर. यानी कैंसर पे आपने नॉर्थ का बताना है और कैप्रिकॉन में आपने साउथ का बताना है. क्लियर? ये आपने डिफरेंस याद रखना है. Cancer north, Capricorn south. And what is map? As you all know, a map is a plain drawing of a part or a whole of earth on a plain paper. In fact, a map is an image of the surface of the earth. अब हमारे पास भी डिफरेंट टाइप्स हैं मैप की: डिस्ट्रीब्यूशन मैप, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप्स. अच्छा जी, व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ मैप? अब एक मैप बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, टाइटल. अगर आप कोई डायग्राम बनाते हैं तो उस पर आप मेंशन करते हैं ना कि किस चीज़ की डायग्राम है. तो इस तरह से अगर मैप बनाएंगे तो टाइटल देंगे ना कि किस चीज़ का मैप है. क्लियर? स्केल है, उसके बाद लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आ जाते हैं, साइंस आ जाते हैं, हमारे पास की आ जाती है. ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं मैप के. ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1. Short questions which are included are 1, 2, 3, 5 and 6. MCQs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 and 14. MCQs आपको पता है कि हमारे पास क्या तरीका है करने का. स्टेटमेंट को सबसे पहले आपने गौर से रीड आउट करना होता है, फिर 4 ऑप्शन आपके पास गिवन होते हैं और आपने करेक्ट ऑप्शन पे मार्क करना होता है. आपके बुकलेट में ऑलरेडी उसकी आंसर की गिवन है. ओके, शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उससे रिलेटेड है. व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, व्हाट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विच एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन मैप एंड डिफाइन मैप. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? एंड मूविंग टूवर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चंस. एक्सप्लेन द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड. यहाँ पे आपने लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में बताना है और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताना है. लैट हमेशा आपने इस तरह से याद रखना है, लेटा हुआ. Longitude, long. Lines which are parallel to the line of equator are known as lines of latitude, and the vertical lines that connect the north pole to the south pole are called lines of longitude. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन. पाकिस्तान आपको पता है कि बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल लोकेशन हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन एशिया.
सो इस तरह से आपने पाकिस्तान की लोकेशन की जो इम्पोर्टेंस है कि पाकिस्तान क्यों एक इम्पोर्टेंट कंट्री है वो आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है। गिव द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें आपने बताना है कि पाकिस्तान कहाँ लोकेट करता है। पाकिस्तान आपको पता है इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ एशिया की। इंडिया जो है उसके ईस्ट में है, अफ़गानिस्तान और ईरान उसके वेस्ट में है, चाइना उसके नॉर्थ में है और अरेबियन सी जो है वो पाकिस्तान के साउथ में है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स यूनिट 2 फिज़िकल रीजन्स। फिज़िकल रीजन्स में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट फिज़िकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान है, माउंटेन रेंजेस है और इंडस प्लेन है। फिज़िकल रीजन होता क्या, डिफरेंट एरियाज ऑफ अर्थ रिजेंबलिंग ईच अदर विद रेफरेंस टू द सरफेस, क्लाइमेट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, जोग्राफिकली नोन एज रीजन्स। अब पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट रीजन्स क्या हैं, माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं, पोटोवार बलोचिस्तान प्लेट्यू है, इंडस प्लेन है, डेजर्ट्स एंड कोस्टल एरियाज़ हैं। इसमें अब आपने माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ना कि माउंटेन रेंजेस क्या हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर कभी आप नॉर्दर्न एरियाज़ विज़िट किए हों तो आपको एलिवेटेड और बड़े बड़े पहाड़ नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी चोटियाँ नज़र आती हैं। तो पाकिस्तान के माउंटेन रेंजेस जो हैं आपको पता है कि हमारे पास बड़ी प्यारी प्यारी जगह अगर आपने विज़िट की हो तो आपने उनको देखा होगा। द एरिया मेंशन ऑन द मैप ऑफ पेज 10 is colored in the dark, showing the north and northwestern mountains of Pakistan. Of high mountains known as Himalaya mountains spread over the north of Pakistan. In the north and northwest of it, Karakoram and Hindu Kush mountains are located. ठीक है, आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़े हाईएस्ट माउंटेन्स जो है पाए जाते हैं। हमारे माउंटेन्स जो नॉर्दर्न एरिया के पाकिस्तान में स्टार्ट होते हैं नॉर्थ से, आपको पता है कि वहाँ पे हमारे पास चाइना बॉर्डर भी मौजूद है और वो पहाड़ जो हैं हर वक्त बर्फ़ से ढके रहते हैं। वहाँ पे इवन गर्मियों में भी मौसम जो है काफ़ी सर्द होता है और सर्दियों में वहाँ पर काफ़ी स्नोफॉलिंग होती है। K2 इज़ लोकेटेड इन दीज माउंटेन्स एंड इट इज़ द सेकेंड हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। K2 इज़ द सेकेंड हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। याद रखना है कि सेकेंड हाइस्ट माउंटेन है वो वर्ल्ड का। द गिलगित वैली इज लोकेटेड इन कराकोरम माउंटेन्स। दिसंबर, फरवरी, जनवरी आर द कोल्डेस्ट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेन। व्हाट इज़ प्लेन? फ्लैट एरिया को हम प्लेन कहते हैं, जहाँ पे कोई प्लेट्यू ना हो, कोई माउंटेन ना हो, वो एरिया होता है प्लेन एरिया। इंडस प्लेन, द वोस्ट इंडस प्लेन कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, अपर इंडस प्लेन एंड लोअर इंडस प्लेन। अब इंडस प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, अपर इंडस प्लेन में और लोअर इंडस प्लेन में। द इंडस प्लेन स्टार्टेड फ्रॉम द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स कोहे सुलेमान एंड इन द वेस्ट एंड स्ट्रेच अप टू डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर। और इसी तरह से हमारे पास लोअर इंडस प्लेन है, द सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब एंड द मोस्ट पार्ट ऑफ सिंध इज कॉल्ड लोअर इंडस प्लेन। Now we will talk about its short question answers and long question answer. MCQs are 1, 2, 3, 9, 12 and 14. 1, 2, 3, 9, 12 and 14. Short questions are 1, 5, 6, 7 and long questions are 1 and 4. Into how many regions Pakistan is divided? Pakistan is divided into 5 regions. Into how many parts Indus River Plain is divided? The Indus River Plain is divided into 2 parts, Upper Indus Plain and Lower Indus Plain. Name the important ports of Pakistan: Karachi Port, Qasim Port and Gwadar Port. Which is the highest mountain in Pakistan? अब आपको पता है K2 वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट है और पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट है। वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट और पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट। सो K2 इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, व्हाट डू यू नो अबाउट द अपर एंड लोअर इंडस प्लेन। इसमें आपने सबसे पहले अपर इंडस प्लेन को एक्सप्लेन कर देना और फिर लोअर इंडस प्लेन को। यानी आपको पता है कि सरफेस जो है अपर इंडस प्लेन की वो इज इरिगेटेड बाय रिवर इंडस एंड आपने लोअर इंडस प्लेन के बारे में क्या बताना है कि मोस्ट ऑफ इट इज़ इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। और इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। और हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस प्लेन। इसमें आपने इंडस प्लेन को एक्सप्लेन करना है कि इंडस प्लेन जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया से की मिट्टी से बनाया गया है और उसकी ट्राइब्यूटरीज जो हैं ये काफ़ी फर्टाइल है। यहाँ पे अच्छा कैनाल सिस्टम है और यहाँ पे हर तरह के क्रॉप्स जो हैं वो कल्टीवेट किए जा सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स यूनिट 3 चैप्टर 3 क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान।
कि पाकिस्तान की जो आबो हवा है वो कैसी है। वी नो दैट द क्लाइमेट ऑफ विलेज सिटी डज़ नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। आपको पता है कि क्लाइमेट जो चेंज होता रहता है, इट्स हॉट एट वन टाइम एंड इट्स कोल्ड एंड एट अदर टाइम। अभी आपको पता है कि अभी जो क्लाइमेट है हमारा काफ़ी सर्द है, अब थोड़े टाइम बाद हमारे पास गर्मियाँ आ जाएंगी, तो इस तरह से क्लाइमेट जो है वो चेंज होता रहता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइक्लोन। साइक्लोन क्या है? मैनी टाइम्स एट सम प्लेस द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग इन सर्कुलर मोशन। जो हवा है वो सर्कुलर मोशन में मूव करना स्टार्ट कर देती है, इसको कहते हैं ट्विस्टर। बट इफ़ दीज रिंग्स ऑफ विंड्स कवर एन एरिया ऑफ सेवरल किलोमीटर्स दैन इट इज़ कॉल्ड अ साइक्लोन। अगर ये रिंग्स जो है वो फैल जाते हैं और बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं तो इसको हम साइक्लोन कहते हैं। और इसी तरह से फिर हमारे पास आ जाते हैं पाकिस्तान की डिफरेंट फिजिकल रीजन का क्लाइमेट। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ का क्लाइमेट जो है काफ़ी ठंडा रहता है वहाँ पे, तो गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और कुछ पाकिस्तान की पीक्स तो ऐसी हैं, पहाड़ तो ऐसे जो सारा साल बर्फ़ से जो है वो कवर रहते हैं। इसके बाद हमारे पास सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट आ जाते हैं। वहाँ पे क्या है, दिस रीजन मोस्टली इंक्लूड्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलोचिस्तान। इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी लेस रेनफॉल टेक्स प्लेस, द वेदर रिमेन्स हॉट। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट, this region includes plain areas of Punjab and Sindh. Here the summers are very hot but the temperature falls considerably during the winter. जैसे कि अगर मैं आपको लाहौर की एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि गर्मियों में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो यहाँ पे जो सर्दी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो इस तरह से पाकिस्तान के हर रीजन का जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। Now we are going to discuss about human activities, greenhouse effect and global warming. Global warming क्या है? If you have seen a nursery of plants while going to school, you might have observed that the saplings are kept in the rooms and made of plastic sheets. अब कभी आपने दरख्त पौधे इस तरह से पड़े देखे होंगे, ऊपर प्लास्टिक शीट लगाई जाती है। तो इस तरह से क्या कहते हैं, इन कमरों को कहा जाता है ग्रीन हाउसेस। जब सूरज की रेस पड़ती हैं उस पर तो वो अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं, जिससे जो टेम्परेचर है कमरे का वो बढ़ जाता है, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। Okay, now short questions which are included in this chapter are 1, 2, 4 and 5. Long questions are 2 and 3. MCQs are 4, 5, 7, 9 and 10. What is climate? Climate is an atmospheric condition of some area for long period of time. Question number 2 is, what is meant by global warming? The temperature rising on the earth because of greenhouse effect is called global warming. What is cyclone? When rings of wind covers an area of several kilometers, then it is called a cyclone. Question number 5 is, into how many regions Pakistan is divided? Pakistan is divided into 4 regions according to climate. According to climate. Then we have long question, what does climate affect the life of people? How does climate? Climate जो है लोगों की ज़िंदगी में कैसे असरअंदाज होता है? जैसे कि आपको पता है कि गर्मियाँ आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं, ठंडे ठंडे खाने खाते हैं, मशरूबात पीते हैं। लेकिन जैसे सर्दी आ जाती हैं तो हम अपने आप को कवर कर लेते हैं, गरम गरम खाने खाते हैं, गरम कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से क्लाइमेट जो है इंसानों की ज़िंदगी में बहुत असरअंदाज होता है और उनकी हेल्थ पर भी बहुत असरअंदाज होता है। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि जब प्लांट्स को रखा जाता है नर्सरी में, ऊपर से प्लास्टिक शीट से कवर किया जाता है, तो सन रेज अंदर ट्रैप हो जाती हैं, उस रूम का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली राइज हो जाता है, तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका रिव्यू चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी, आपने अंडरस्टैंड किया हो, आपको क्या पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एक दफ़ा रिव्यू वीडियो आप लोग सुन लेंगे तो आपके लिए इसको करना और आसान हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।